नमस्कार। आज हम पुनर्जागरण का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में जो नवीनताएं उभर कर सामने आई, उसने यूरोप की मध्यकालीन व्यवस्थाओं के अंदर आमूलचूल परिवर्तन ला दिया था। इससे नई नई दिशाएं हैं वो सामने आई थी। सबसे पहले हम सामाजिक जीवन के ऊपर इसके प्रभाव को, पुनर्जागरण के प्रभाव को देखते हैं। हम देखते हैं कि मध्ययुगीन समाज को प्रमुख रूप से दो भागों के अंदर हम इन्हें जो बांट सकते हैं। प्रथम वर्ग था वो अधिकार युक्त था, जिसके अंदर कुलीन हैं, सामंत हैं, चर्च के उच्चाधिकारी हैं, वो आते थे। और शेष व्यक्ति जिनकी की संख्या अधिक थी, वो सुविधा विहीन वर्ग था और जो अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था और जो कष्ट के साथ में जीवन व्यतीत करता था। पुनर्जागरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि सामाजिक संस्थाओं के अंदर परिवर्तन आया। सामंती व्यवस्था चरमराने लगी और एक नया जो वर्ग था, मध्यम वर्ग है, उसका उदय हुआ। और उसकी वजह से मनुष्य को अपने जो महत्व का ज्ञान हुआ। और हम बता सकते हैं कि इस समय के अंदर एक नगरीय सभ्यता का भी जो विकास होता है। तो इस तरह से समाज के अंदर एक जो पूरी तरह से एक जो नई तरह की सामाजिक संरचना है, उसका विकास है, वो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। धार्मिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो मध्यकाल के अंदर पश्चिमी यूरोप के अंदर एक तरफ तो रोमन कैथोलिक चर्च और पूर्वी यूरोप के अंदर ऑर्थोडॉक्स चर्च का प्रभाव था। अब ये जो चर्च था उसने मानव की रचनात्मक शक्ति पर अंकुश लगा रखा था, क्योंकि धर्माधिकारी है वो जनता को तंग करते रहते थे। जनता के अंदर भी क्या है कि अंधविश्वासों का प्रचलन था। और लेकिन उसके बाद में भी जो चर्च के जो पदाधिकारी थे वो जनता को इतना तंग कर चुके थे कि अब जो जनता है वो चर्च से या धार्मिक जो वर्तमान धर्म था उससे छुटकारा पाना चाहती थी। पुनर्जागरण आंदोलन ने चर्च की बुराइयों को जनता के सामने रखा। मार्टिन लूथर था, उसने एक नवीन धर्म था, प्रोटेस्टेंट धर्म है, क्योंकि उसने जो पूर्व में विद्यमान जो कैथोलिक चर्च था उसकी सत्ता को चुनौती दी थी और उसके अंदर जो सुधार करने के लिए उसका प्रोटेस्ट किया था, उसका विरोध किया था। तो इसलिए प्रोटेस्टेंट मत की जो स्थापना है वो पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो यूरोप के अंदर होती है। उसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर जो बहुत कुछ जो सुधार हुए। और हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को जो एक तरह से बल प्रदान किया था। आर्थिक क्षेत्र के अंदर अगर हम देखते हैं तो पुनर्जागरण काल के अंदर कृषि और व्यापार के अंदर उन्नति हुई थी। नए नए नगरों का जो विकास हुआ था, नए नए बाजारों की आवश्यकता के लिए उपनिवेशों की भी जो मतलब आवश्यकता महसूस हुई और उपनिवेशों की स्थापना हुई। और इसी तरह से साम्राज्यवाद की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण यूरोपीय देशों के अंदर उपनिवेशों की स्थापना को लेकर प्रतिस्पर्धा है वो तेज़ी से बढ़ने लग गई थी। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अगर हम जो बात करते हैं तो मध्यकाल के अंदर जहाँ पर चर्च और राजा के हाथों में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रित थी, वहाँ पर जो पुनर्जागरण युग के अंदर चर्च और सामंतवाद था उसकी सत्ता को काफ़ी जो चुनौती दी गई थी। और इसके बाद में जो राजाओं की शक्ति है वो बढ़ने लगी। राजाओं ने भी क्या किया कि राष्ट्रहित में कार्य करने की नीति को अपनाया, जिससे कि जो यूरोप के अंदर अब नवीन जो राष्ट्रीय राज्य हैं उनका उदय हुआ। इस राजनीतिक जीवन के अंदर भी जो धीरे धीरे जो मानव है उसका महत्व बढ़ने लगा और आर्थिक साधनों के फलस्वरूप जो नया मध्यम वर्ग था उसका उदय हुआ और उसने राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अधिकार प्राप्त करने के लिए काफ़ी सारे आंदोलन किए। अब हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का जो क्या महत्व था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुनर्जागरण का मनुष्य के संपूर्ण जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इससे यूरोप के निवासियों के जीवन में आमूल परिवर्तन हुए और यूरोप के अंदर आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। इसके महत्व को हम जो इस तरह से जो अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस आंदोलन ने परंपरागत विचारधाराएं थीं उनको झकझोर दिया था। यानी कि जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता थी उसके विरुद्ध जो आवाज़ बुलंद की थी। और इसका स्थान है अब, यानी कि जो अंधविश्वास और रूढ़िवादिता थी उसका स्थान तर्कवाद ने ले लिया था। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इसने विचार स्वातंत्र्य और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जो प्रोत्साहित किया था। दूसरा हम देखते हैं कि वैज्ञानिक आविष्कारों की मदद से प्राकृतिक घटनाओं और प्रतिक्रियाओं को
ठीक से समझने के कारण लोगों के अंदर जो अनेक प्रकार की जो भ्रांतियाँ थी वो दूर हो गई और अब वो भौतिकतावाद को जो महत्व देने लगे। मतलब अब लोगों का ध्यान है धर्म और परलोक से हटकर इस जन्म की जो आवश्यकताएं थीं या फिर बाद में जो सुविधाएं थी उसकी तरफ जो जुटाने को, अब वो जो सुविधाएं जुटाने की तरफ है उनका ध्यान आकर्षित हो गया। एक और चीज़ थी जो कि देशी भाषाओं का जो विकास हुआ था पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप, उसने राष्ट्रीयता के विकास के अंदर भी सहयोग दिया था। मध्य युग की जो पोप की सत्ता थी जिसका स्वरूप है जो अंतर्राष्ट्रीय था, उसके विरुद्ध आवाज़ उठी और पुनर्जागरण के युग में राष्ट्रों के मामलों में पोप की सत्ता का अंत हो गया और जो राष्ट्रीय आधार पर चर्चों की स्थापना हुई, जिससे कि राष्ट्रीय राज्य थे उनकी शक्ति है वो बढ़ने लगी। एक जो महत्वपूर्ण है ना जो महत्व इसका पुनर्जागरण का था, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मनुष्य के धार्मिक जीवन पर भी एक उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा। नवीन तार्किक और बौद्धिक दृष्टिकोण के उदय से पोप और अन्य जो धर्माधिकारी की स्वेच्छाचारिता थी या फिर चर्च में व्याप्त कुरीतियाँ थीं, उनकी तरफ जो जनता का ध्यान आकर्षित हुआ और देशी भाषाओं के अंदर बाइबल के अनुवाद के कारण उसकी जो पहुंच थी, बाइबल की पहुंच है वो सर्वसाधारण तक हो गई। तो अब सामान्य जनता भी धर्म के सच्चे स्वरूप को समझ सकती थी और जो मीडिएटर थे उसको मीडिएटर की ज़रूरत नहीं रही थी कि यानी कि कोई पोप या पादरी है, धर्माधिकारी है जो उसको धर्म के बारे में समझा सके, उसकी आवश्यकता नहीं, अब उसको नहीं रह गई थी। अब धर्म ग्रंथों के अंदर क्या लिखा है वो खुद ही है ना जो धर्म ग्रंथों को है ना जो पढ़कर है जो जान सकते थे। तो इसी तरह से जो ज्ञान विज्ञान के कारण है जो ईसाई धर्म के विश्वास और प्रचलित जो मान्यताएं थी उनको तर्क के आधार की कसौटी थी, तर्क के आधार पर है जो कसा जाने लगा और इन सब प्रक्रियाओं से धर्म सुधार आंदोलन है उसको बहुत बल मिला। हम ये भी कह सकते हैं कि बौद्धिक पुनर्जागरण के बिना धर्म सुधार आंदोलन संभव ही नहीं था। एक जो महत्व है ना जो पुनर्जागरण का सबसे ज़्यादा है ना जो हम देख सकते हैं कि पोप और चर्च के राज्यों पर विशेषाधिकारों के विरोधी प्रचार ने चर्च और राज्य की पृथकता के विचार को बल दिया। इससे दोनों के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खिंच गई, यानी कि अब जो धर्म और राजनीति है वो दोनों अलग अलग हो गए, पृथक पृथक हो गए। तो यहाँ पर हम जो इस तरह से हम देखते हैं कि पुनर्जागरण के कारण यूरोप में विचार करने की स्वतंत्रता, वैज्ञानिक तथा आलोचनात्मक दृष्टि, चर्च के प्रभुत्व से कला और साहित्य की मुक्ति और प्रादेशिक भाषाओं का विकास है, ये सभी संभव हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।